दोस्तों आदाब। अभी हमारे साथ हैं मोहतरमा अमरी रहमान। अमरी रहमान एक बिहार की जानी मानी शायरा हैं, अदीबा हैं और एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी हैं। आपकी गज़लें और नज़में बिहार ही नहीं देश की मैगज़ीन्स में अक्सर छपती रही हैं। तो जब हमारी मुलाकात अमरी साहबा से हुई तो हमने सोचा कि इनसे कुछ बातचीत की जाए। चूँकि एक सोशल वर्कर होने के नाते इन्होंने बहुत ऐसा काम किया है, बहुत से गरीब बच्चों को इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी तमाम तरह से परवरिश में ये लगी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनसे हमारी बातचीत हो और आप भी इसको देखें और समझें। अमरी रहमान साहबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल अशफाक लेंस में। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अशफाक साहब का, जिन्होंने इतने बेहतरीन चैनल को शुरू किया। मेरा बहुत मुख्तसर सा तारुफ है। मेरा नाम अमरी रहमान है और मैं एक शायरा भी हूँ, मुसन्निफ़ा भी हूँ और मेरी दो किताबें शाया हुई। एक है मिट्टी की खुशबू और एक है रंगे हयात। मिट्टी की खुशबू को एकेडमिक अवार्ड मिला और उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उस पर PhD हो रही है। तो ये तो मेरा क्या कहें, जो सफ़र शुरू हुआ अफसाने और गज़लों का, ये कोई आज का नहीं है। मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स है, लेकिन खुदा की देन ही कही है कि मैं उसमें शायरा निकल गई, मुसन्निफ़ा निकल गई। मेरी अदबी शुरुआत जो सफ़र है तकरीबन जब मैं 10th में थी तब से शुरू हो चुका था। मैं मोतिहारी की रहने वाली हूँ। पहले तो मेरे वहाँ के अखबारात में मैं छपती रही, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरी बहुत सारी मैगज़ीन जैसे शम्मा हुआ, 20वीं सदी, रूबी, पाकिज़ा, चल बहुत से डिफरेंट मैगज़ीन में छपी। माशाल्लाह मुझे शोहरत भी मिली, इज़्ज़त भी मिली। फिर बाद में मैं NGO से जुड़ी, तो मैंने NGO में यूँ देखा कि नहीं, अभी NGO की बात हम करेंगे। जब अफसाना और शायरी की बात हो रही है तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि अफसाना जो आप लिखती रही हैं, तो मैंने भी कुछ अफसाने पढ़े हैं आपके, माशाल्लाह बहुत मोटिवेटेड बातें होती हैं उसमें। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई मजमुआ आपने अपना शाये करवाया है अफसानों का या शेर व शायरी का? नहीं, अफसानों का तो मजमुआ शाया हुआ ना। किस नाम से? मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू और रंगे हयात, दो किताबें छपी। और मिट्टी की खुशबू को तो एकेडमिक अवार्ड भी मिला। अच्छा। और उस पर सीरियल बनने का ऑफर भी आया। अच्छा। हाँ, सीरियल बनने का ऑफर भी आया। उस पर आज PhD भी हो रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो रही है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो रही है। और अभी तो मैंने भी सोचा है कि उस पर कुछ काम करूँ, ऐसा कुछ सीरियल बनाऊं और आगे देखते हैं क्या होता है। और जो आप गज़लें लिखती हैं, अपनी नज़में कहती हैं, उसका कोई मजमुआ शाया हुआ है? नहीं, अभी तो शाया नहीं हुआ, लेकिन करीब इंशाल्लाह बहुत जल्दी शाया होगा। अच्छा। अगर आप कहें तो अपने पहली गज़ल की 4 लाइन्स जो रूबी में शाया हुआ था, पूरी दुनिया से इतनी मकबूलियत मिली, इतने फैंस लेटर आए कि मतलब रातों रात कहते हैं ना कि शोहरत की बुलंदी को बना। तो माशाअल्लाह, तुम अल्लाह का करम है। हमारे नाज़रीन को आप अपने अशार सुना दें। अरबाब खिरत तो हमें दीवाना कहेंगे, हर हाल में हम प्यार का अफसाना कहेंगे। बहुत खूब। जो लोग इस दुनिया में मोहब्बत नहीं करते वो अपने को भी आज बेगाना कहेंगे। इस शहर के लोगों का है अंदाज निराला, बेलौस मोहब्बत को भी अफसाना कहेंगे। क्या बात है, क्या मैं खाक तेरे प्यार में हो जाऊंगी एक दिन, सब शम्मा तुझे और मुझे परवाना कहेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत खूब। अब आप ये बताइए कि जो आप NGO की बात कर रही हैं, जो आप सोशल वर्क करती हैं, उसमें आप अपना कीमती वक्त लगाती हैं, तो उस सिलसिले में आप बताएं जरा। हाँ, अब देखिए, सोशल वर्क पहले तो मैंने NGO
जो इनके एक नहीं 4-5 जिसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनकी इज्जत का भी सवाल है, ठीक है। लेकिन सब एनजीओ में मैंने एक ही चीज पाई कि जितने पैसे या जितने रुपए आते थे वो लोग क्या करते थे कि सब पैसों को अपने पास रख लेते थे और कुछ गरीबों को मदद करके पेपर्स में फोटो वोटो डलवा दिए। तो ये पॉपुलैरिटी तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई कि गरीबों का जो हक वो हलाल का पैसा है उन तक पहुंचना चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच रहा है तो एनजीओ का कोई मतलब नहीं। और मेरे लिए वो बहुत शर्मिंदगी और गुनाह फील हुआ जी। तो मैंने बहुत सोचा कि नहीं, अब मैं मेरी जो औकात है, जो मेरा पैसा है, मैं उससे 2 ही 4 ही का खर्च उठाऊंगी। अल्लाह के फजल करम से मेरा मतलब तादाद बढ़ते गए, मैं झुग्गी झोपड़ी में घूमती रही और जहाँ वो बच्चे उस तरह के हैं उनको मैंने अडॉप्ट किया और ऐसे करके माशाल्लाह आज 52 बच्चे हैं। 52 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी मैंने उठाई है, मैंने उठाई है। उनका पढ़ाई लिखाई, उनका इवन उनका बर्थडे भी होता है, उनके साथ खेलना घूमना सब हम करते हैं। वाह। और कुछ और भी बताती चलूं कि कुछ फैमिली है जो बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, तो बस्ती में हमको पता चला तो हम जाकर उनका भी जो होता है उनकी खिदमत करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। थोड़ी सी खुशी हम उनको देख के लगता है कि मेरी तो इबादत पूरी हो गई। वाह। तो ये अमरी साहबा जो ये काम आप करती हैं, गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं, उनके घर घर तक पहुंचती हैं और उनको पकड़ करके लाती हैं और उनकी जो भी जरूरियात है उसको पूरी करवाती हैं और करती हैं। तो इसमें कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि खातून होने के नाते आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा? कभी नहीं। देखिए एक इशफाक साहब, अगर किसी को प्यार बांटेंगे ना, कोई जबान समझे, प्यार की जुबान हर कोई समझता है। जब उन्होंने नहीं पहली बार गए तो उनको भी शक हुआ कि भाई आप क्यों आई हैं, लेकिन जब बैठ के उनसे बात किए, उनके बच्चों को हम कहे कि आपके बच्चों को आपके घर से हम नहीं ले जाएंगे अलग, आपके घर में ही बच्चे रहेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे लिखेंगे जो कुछ भी। तो उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि नहीं, ये इसकी लगन सच्ची है, ये सच में हमारे बच्चों की वेल विशर है। तो ऐसा कुछ नहीं, उसके बाद सभी खुश हुए, सभी के लिए जो हो रहा है मैं कर रही हूँ। तो हमने कई वीडियोस आपकी देखा है जी जिसमें आप उन बच्चों को, आपके पास जिप्सी गाड़ी है जी, उसके खास उसको रखने का ही वजह भी है। तो जिप्सी पे आप उन बच्चों को बिठा करके शहर में घुमाती हैं, हाँ, दूर दूर ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ जो दीघा पे जो एक चौपाटी बना हुआ है मरीन ड्राइव पर, वहाँ ले जाकर मैं जाकर उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी बन जाती हूँ। दौड़ना धूपना, फुटबॉल खेलना, खाना पिलाना, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना, मतलब खुद फील नहीं करती कि मेरी उम्र इतनी गुजर गई, लगता है हम खुद बच्चे हो गए। जज्बा को सलाम करते हैं हम। अरे शुक्रिया, और बस दुआ कीजिए कि और हम आगे बढ़े। जरूर जो नेक काम आप कर रही हैं इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी। और इसमें एक जरूरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सोशल वर्क का काम खास तौर से आप गरीब बच्चों के लिए करती हैं जी। और स्लम एरिया के बच्चों के लिए, बल्कि उनको उनकी परवरिश करती हैं, उनको आपने अडॉप्ट किया हुआ है, तो वैसे बच्चों को जो खिदमत आप करती हैं उसके लिए सरकार से कोई फंड आपको मिलता है या किसी तरह की कोई मदद? कोई मदद नहीं, ना हम सरकार से मदद मांगे हैं ना मिलती है। बिकॉज हम जानते कि जब तक वो, हम एक बार इस बात को मेरे किसी हमदर्द ने पहुंचाया तो वो लोग कहे कि अब वो अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और एनजीओ खोले। हमको पता नहीं क्यों दिल अंदर से नहीं, जो मेरे से हो रहा है हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अमूमन ये होता है कि जैसे आप किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी, ये गवर्नमेंट के अंदर वो आपकी जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जब आप काम करती रहेंगी लगातार, तो सरकार भी देखेगी, उसकी नजर में आपका काम आएगा, तो उसके लिए वो फंड रिलीज करेंगे। अच्छा, नहीं ये सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है। अच्छा। राजनीतिक वार्ता करके और भी 1-2 मैगजीन है दिल्ली में, उन्होंने इंटरव्यू लिया था और छापा भी था, और हमको जाना पड़ेगा। अब आगे हम खुद कदम उठाएंगे, थोड़ा लगने की जरूरत है, लेकिन हम खुद करेंगे और खुद मदद करेंगे। उसमें हम ज्यादा तामझाम नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, तामझाम कुछ ऐसा नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन रियल में उन तक मदद पहुंचे और आगे बढ़े। तो एनजीओ जब आप रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा, गवर्नमेंट से जो फंड मिलेगा उन पैसों से आप उन बच्चों को जो मदद करेंगी ना, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। अगली कोशिश मेरी यही होगी, लेकिन वही हाँ
ठीक है अभी इंशाल्लाह। एक वीडियो में देख रहा था आपकी कि अभी जो बाढ़ आई थी, हाँ, उसमें भी। तो उसमें आप बच्चों को अपने गाड़ियों पे बच्चों को बैठा के नहीं, बहुतों बड़े को बुजुर्गों उनकी को। बस्ती में जाकर के, अरे वहाँ तो हम मरते मरते मोहल्ले में बचे। जाकर के आप उनको काफी चीजें पहुंचाती थी अरे उनके उसके पास। बारे में अशफाक साहब को क्या बताया, वहां तो मेरी हालत है कि जिप्सी से संभाल लेके पहुंचे, हाँ। तो वो लोग लगा कि मेरी जिप्सी उठाए रूना में फेंक देंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि जब नेकी करते हैं ना, और आपके ख्यालात और आपकी हमदर्दी सच्ची होती है ना, बेशक। तो अल्लाह भी आपका साथ देता है। बेशक। तो बस, और आपने देखा होगा कि हम अकेले गए थे, किसी को लेके हमने नहीं देखा, गए, और एक दिन नहीं पूरे हफ्ते हम गए हैं। काफी भीड़ भाड़ में आपने अपनी जिप्सी लगाई थी, और ऐसा और लगता था वहीं कि पर रोज नहीं आप तमाम उनके लिए जो सहायता सामग्री लेकर के गई थी उनको देती थी, बल्कि लोग झपट पड़ते थे, झपट पड़ते हाँ, थे। कि ताकि मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो वो लेकिन फिर मैंने उसकी देखा है। गरीबी देखिए अशफाक साहब, फिर उसकी उनकी गरीबी, उनकी भूख का एहसास हुआ ना, तो लगा कि ये जो कर रहे हैं ना उनकी भूख की वजह से कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ती है। कोई भी आप काम नेक करेंगे ना, कोई भी अच्छे काम में जाएंगे तो उसको तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसको माइनस करके चलेंगे तो बहुत अच्छा फील होता है। नहीं नहीं, ये जज्बा तो खैर जो आप कर रही हैं वाकई बड़ा जिगर का काम है। सब अल्लाह का और करम है। एक खातून होते हुए, एक महिला होते हुए जो इतना बड़ा बेड़ा आपने उठाया है, और अभी तक इन तमाम ये कामों तो में, अभी बिस्मिल्लाह है। नहीं, इन तमाम कामों में अभी तक आप अपने जेब से पैसे खर्च सिर्फ कर अपना पैसा, अपनी एक- गाड़ी चलाकर, अपना पेट्रोल जलाकर, उन बच्चों तक पहुंचकर, उन मोहल्लों में जाकर उन बच्चों को एक उठाकर पैसा लाना, आज खिलाना, तक किसी पिलाना। ने मदद नहीं किया, ना मैंने लिया। नहीं, तो कोशिश करें कि सरकार बिल्कुल, से इसमें आपको इंशाल्लाह, मदद आप मिले। अगली बार और मेरी हमारे मदद चैनल के तरफ से भी मैं पहुंचाऊंगा बात आपकी, जी, जी, जरूर, ताकि जरूर। वहां ये जी। बात आपकी पहुंचे कि एक ऐसी महिला और पटना ये के भी अंदर है दुआ भी आप जो लोग ये करें, बड़ा आप काम लोग कर दुआ रही है। भी करें कि जिस मकसद से मैं आगे बढ़ रही हूँ उसमें अल्लाह हमको कामयाबी दे, क्योंकि ये मकसद बहुत बड़ा है। बेशक। और लोग कहते तो बहुत कुछ है, जुबानी खर्च बहुत है, लेकिन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो हम करना चाह रहे हैं और सच्चे दिल से करना चाह रहे हैं, अपनी इबादत समझ के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरी रहमान साहबा। आपका भी अशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे चैनल को इतना कीमती वक्त दिया। नहीं आपने अशफाक साहब, आप भी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आपका चैनल आदाब। बहुत अच्छा, हम देखते रहते हैं। बस आपकी दुआएं रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे चैनल पर आप अमरी साहबा जो एक जानी मानी बिहार की शायरा और अदीबा हैं और सोशल वर्कर भी हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी जो सफ़र इनका जारी है जो बच्चों की मदद के लिए, वैसे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन तक ये पहुँच कर, और सड़क पे चलते चलते भी हम बच्चों को उठा लेते हैं। देखिए जब इनकी गाड़ी सड़क पर चलती है तो किसी बुजुर्ग कोई गरीब बच्चा दिख जाता है तो वैसे बच्चों और बुजुर्गों को ये उठा के अपने गाड़ी पे बैठाती हैं और उसको कुछ दूर तक पहुंचाती हैं और उनकी जो जरूरत होती है उसको भी पूरा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।